नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बात करेंगे महंगाई के एक और झटके की। दिल्ली एनसीआर में फिर से क्योंकि सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं तो 2 दिन में दूसरी बार झटका मिला है। 1 रुपया प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। नई कीमत अब 80 रुपए 9 पैसे हो चुकी है। 2 दिन पहले 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम आज एक बार फिर से 1 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं। इससे पहले गैस कंपनियों ने शुक्रवार को सीएनजी की कीमतें 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दी थी। पिछले 3 दिन में सीएनजी 3 रुपए महंगी हुई, यानी अब दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत 80 रुपए 9 पैसे हो गई है। हालांकि ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर गिग वर्कर्स ने कल दिल्ली में सांकेतिक हड़ताल दी थी, जिससे ऑनलाइन टैक्सी और फूड डिलीवरी की सेवाएं प्रभावित हुई थी। और ऐसे में एक बार फिर से सीएनजी की दर बढ़ाने से आम लोगों की परेशानी का थोड़ा और बढ़ा दिया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़े हैं। बीते 2 दिन पहले आपको हमने बताया था कि 2 रुपए सीएनजी जो है वो बढ़ाई गई है, लेकिन अब 1 रुपए का इजाफा हुआ है, 1 रुपए प्रति किलो, और इसको जो है वो बढ़ाया गया है। और ऐसे में सीधे तौर पर जो असर है वो जेब पर पड़ता है। जो ड्राइवर्स हैं जिनको भरवाना है सीएनजी अपने वाहन में, जो लोग हैं जिनको अपने अपने वाहनों में सीएनजी फिल करवाना है, उनको ये खास तौर पर इसका असर पड़ेगा। उनको ज़्यादा जो रुपए हैं वो देने पड़ेंगे पहले के मुकाबले, क्योंकि 80 रुपए 9 पैसे दाम हो चुके हैं। तो साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गुलशन, 2 दिन में ये देखिए दूसरी बार हुआ कि सीएनजी के दाम में इजाफा हुआ है। अभी गुरुग्राम में जो रेट है सीएनजी के वो कितने हैं, और अब जब 1 रुपए और एक्सटेंशन हो चुका है तो कितने दाम अब हो जाएंगे, और लोग क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, बिल्कुल पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के बाद अब सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। और इस समय मैं एक सीएनजी पंप पर मौजूद हूं, जहां इस समय ये तमाम जो टैक्सी गाड़ियां हैं, क्योंकि जो सीएनजी पर जो टैक्सी गाड़ियां हैं वो निर्भर करती हैं, 88 रुपये 50 पैसे जो है इस समय प्रति किलोग्राम सीएनजी का जो रेट है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। सबसे पहले कितने रुपए किलो सीएनजी का रेट बढ़ा है आपके यहाँ? 86.50 थी पहले 86 रुपये 50 पैसे। हाँ, 2 रुपये बढ़ा दिया है। ये कब से बढ़ा है? परसों 12 बजे। परसों 12 बजे से बढ़ा है। परसों 12 बजे से सीएनजी के रेट बढ़ाए हैं। एचसीजी ये पेट्रोल पंप सीएनजी पंप है, जहां पर 2 रुपये प्रति किलो का जो रेट है वो सीएनजी का बढ़ा है। हालांकि आईजीएल पर जो रेट है वो इससे कम है, 1 रुपये कम है, क्योंकि आईजीएल पे जो रेट है वो पहले की अपेक्षा जो है यहाँ पर कम रहता है। जो भी सीएनजी के आईजीएल के जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के सीएनजी पंप है, वहाँ पर इस समय 84 रुपये 12 पैसे प्रति किलोग्राम जो है वो सीएनजी का रेट है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 88 रुपये 50 पैसे है, यानी वहाँ पर 86 रुपये 50 पैसे इस समय बिक रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो सीएनजी भरवाने आए हैं। भाई साहब, रेट बढ़ गए हैं सीएनजी के, आपको पता है, जानकारी है, क्या फ़र्क पड़ा है जेब पर आपको? अच्छा, बोलना नहीं जानते। देखिए, बिल्कुल कुछ और टैक्सी चालक हैं, हम उनसे जान लेते हैं, क्योंकि उनकी जेब पर कितना फ़र्क पड़ा है ये ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि सीएनजी पंप पर जो लोग सीएनजी गाड़ियां चलाते हैं, हालांकि कुछ गाड़ियां पर्सनल गाड़ियां भी होती हैं, हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर सीएनजी के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर बात। सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गया है। जेब पर कितना असर देखते हैं, और जो बड़ा दाम है उसको कैसे देखते हैं? असर ही असर है जी, चला रहे हैं जैसे भी काम चल रहा है। अभी तो सरकार से उम्मीद है कुछ अच्छा ही करेगी आगे। अभी जो चीज़ें देश के लिए चल रही है हम खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ाएगी कोई दिक्कत नहीं, वो भी एडजस्ट होगा, घटाएगी तो भी एडजस्ट ही होगा। देखिए, हम देखते हैं कि अक्सर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के बाद एक विकल्प के रूप में आप सीएनजी की गाड़ियाँ चलाते हैं, क्योंकि आपको लगता है सीएनजी सस्ती है, प्रति किलोमीटर भी सीएनजी सस्ती पड़ती है। तो लेकिन अब जैसे पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी, फिर उसके बाद सीएनजी में अब सामान्य रेट सा हो गया है, तो आपको अब क्या लगता है कि सामान्य रेट है पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ? सुकून तो फिर भी सीएनजी पे ही है जी, एवरेज थोड़ा ठीक आता है, बस यही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। जो आप देख रहे हैं कि जो इस समय अमेरिका ईरान जो युद्ध इस समय चल रहा है, इजराइल युद्ध, उस बीच एक बार फिर दोबारा से जो संकट आया है उसको मैनेज कर लेंगे आप लोग, या फिर कैसे आप इस पूरे उसको? मैनेज तो करना पड़ेगा जी, नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा।
अब सरकार तो जहाँ तक कोशिश कर रही है ठीक करने की कर रही है, साथ तो देना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी का। अब जैसे ही चाहे गलत हो या सही हो, लेकिन साथ तो देना है, देश का सवाल है। देखिए बिल्कुल देश का सवाल है, साथ देना पड़ेगा। ये जज्बा हम देशवासियों में देखते हैं। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी बात जनता को कहते हैं तो जनता उनका साथ देने के लिए भी तैयार रहती है। जैसा कि आपने यहाँ सुना भी और साफ तौर से ये कहा भी कुछ लोगों ने कि यहाँ पर हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, ऐसा कहते हुए नजर आए। 2 रुपये प्रति किलोग्राम सीएनजी बढ़ गया है। आप तो टैक्सी चालक हैं, तो क्या रेट भी बढ़ा है? मैं तो भाई की गाड़ी की सीएनजी भराने आया हूँ। भाई की गाड़ी की सीएनजी बढ़ाने आए हैं? हाँ। अच्छा, कभी कभी चलाते हो गाड़ी? कभी कभी चलाता हूँ। देखिए गाड़ी ये लोग कभी कभी चलाते हैं और इसीलिए जो है हम देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो इस समय, और भी टैक्सी चालक हैं, हम उनसे जान लेते हैं। सीएनजी के रेट में 2 रुपये बढ़े हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत महंगी बढ़ रही है। क्या रेट बढ़ाया है आप लोगों ने आपसे? नहीं, अभी नहीं बढ़ाए रेट, अच्छा, उतना ही है जो पहले था? पहले साल हुए। तो अब कितने रुपए जेब पर असर पड़ा है आप? पहले से 4 रुपये बढ़ गए, अभी 2-3-4 दिन से 4 रुपये जी। तो मतलब रेट उतने ही है आपके जो हाँ, पहले? वही रेट है। अभी रेट बढ़ाने की सोच रहे हैं अभी सोच रहे हैं। जी। अच्छा, इस रेट को आप बढ़ते हुए को कैसे देखते हैं? जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए थोड़े से गैस के दाम भी बढ़े हैं। और हाँ, ये तो पूरी दुनिया में ही फर्क पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल, और भी हमारे साथ कुछ पर्सनल गाड़ी चालक हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं, पूछ लेते हैं कि आखिर ये क्या कहते हैं, क्योंकि हमने कई टैक्सी चालकों से भी बात की और जो पर्सनल जो चालक हैं वो भी अपनी यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो चलाते हुए नज़र आते हैं। हालांकि कुछ लोग मीडिया में आने से बचते हुए भी नज़र आते हैं, और भी लोग हैं। काफ़ी लंबी जो गाड़ियाँ हैं, लाइनें हैं, वो इस समय यहाँ पर लगती हुई नज़र आ रही हैं। और 2 रुपये प्रति किलोग्राम सीएनजी का रेट बढ़ गया है जी। जानकारी है? अभी नहीं है, फर्स्ट टाइम डला रहे, सुबह कह रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप बढ़ते दामों को? क्या बताएं सर। कुछ जेब पर असर पड़ा है? पड़ेगा वो तो। बिल्कुल गुलशन, देखिए और जेब रेट पर भी असर पड़ बढ़ेगा। रहा है लोगों का, और ये रिएक्शन जो आप ले रहे हैं ये हर किसी के मन का भाव है। मैं आऊंगी आपके पास, अब बने रहिए और भी लोगों से बात अब करेगा। इस वक्त पानीपत चलते हैं जहां से सहयोगी राजेश मजोका भी बने हुए हैं। राजेश, आप बताइए, दाम बढ़ने के बाद सीएनजी के रेट क्या है इस वक्त पानीपत में और लोग क्या कह रहे हैं? देखिए साक्षी, जिस दिन 15 मई की सुबह को पेट्रोल और डीजल के 3-3 रुपए के दामों में वृद्धि हुई, 3 रुपए दाम बढ़ा, उसी दिन रात को ही 15 मई को करीब 1.5 रुपए जो है सीएनजी जो है महंगी हुई है प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अगर आज के रेट की बात करें तो आज का रेट सीएनजी का जो ऑफलाइन पेट्रोल पंप है, यानी कि जो ऑफलाइन पंप है इन सीएनजी के, उन पर है 89.50, यानी कि अब इसमें पहले जो था 88 रुपए पर केजी के हिसाब से जो है सीएनजी मिल रही थी, अब जो है 1.5 रुपए का इजाफा हुआ है। और मैं बता दूं कि आपको जो दिल्ली से सटा क्षेत्र है सोनीपत में रेट में वृद्धि नहीं हुई, तो उससे आगे पानीपत जैसे ही स्टार्ट होता है तो पानीपत में 1.5 रुपए का इजाफा हुआ है। आगे करनाल, चंडीगढ़ या अंबाला, इस तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे तो उस तरह से रेट को में आपको फर्क मिलता चलेगा। कहीं पे 5 पैसे, कहीं पे 10 पैसे, तो कहीं 15 पैसे, हर जिले में आपको अलग पेट्रोल पंप पे रेट अलग मिलेगा। तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो कि कंपनी के खुद के, यानी कि IOCL हो गया या BPCL हो गया या इंद्रप्रस्थ, इनके जो अलग अलग पंप है सीएनजी के, उन पर इन रेटों से 4 रुपए सस्ती आपको सीएनजी मिलेगी। उन पर रेट की अगर बात की जाए तो 84 रुपए पर केजी के हिसाब से वहां आप सीएनजी डलवा सकते हैं। तो इससे जो रेट बढ़ने से जो लोगों में कहीं ना कहीं एक अफवाह थी कि पहले जो ये मिडिल ईस्ट युद्ध के दौरान की रेट में इजाफा होगा, कहीं ना कहीं अब वो सच होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद तुरंत एकदम रेटों में इजाफा होना कहीं ना कहीं ये जो है एक आपातकालीन स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है कि हाँ, देश में पेट्रोल डीजल की कमी हो सकती है। ऐसा नहीं, पर लोग भी अब इस जो युद्ध की स्थितियों से बड़ी बात ही जान चुके हैं कि भाई उनका साफ तौर पर कहना है कि रेट में और भी वृद्धि होगी। अगर बात की जाए तो महंगाई की, तो महंगाई भी इस जो पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है और सीएनजी के दाम में जो वृद्धि हुई है, उनसे भी महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के कारण उन चीजों का भी जो है रेट बढ़ेगा जो कि रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल होती है। जी।
बिल्कुल राजेश, इसका असर तो पड़ेगा ही निश्चित तौर पर। गुलशन, देखिए सीएनजी ऑटो हैं आपके पीछे, जो ऑटो चालक हैं जो ऑटो चलाते हैं रोज, उनसे भी बात करिए, क्योंकि ये अब दाम बढ़े हैं तो निश्चित तौर पर किराया भी ये लोग बढ़ाएंगे। क्या जानकारी ये दे पाएंगे? बात करिए जरा इनसे भी। तो सीएनजी ऑटो वाले हैं जो रोजाना हम देखते हैं कि सड़कों पर इस तरह की सीएनजी ऑटो दिखते हैं जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ते हैं। हालांकि गुड़गांव में किराया पहले से ही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब सीएनजी का रेट बढ़ गया है 2 रुपये प्रति किलोग्राम। तो कैसे देख रहे हैं इस रेट बढ़ते हुए रेट को आप? महंगाई की वजह से देखेंगे क्या है, गरीब आदमी जैसे तैसे चल रहे हैं और बढ़ गया था। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सभी लोग करेंगे जब तो कुछ होगा। तो अब आप भी किराया बढ़ाने का क्या कोई विचार कर रहे हैं क्या? किराया बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। अच्छा, कितना बढ़ा दोगे आप? अब जो 2 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये जो भी दूरी के हिसाब से। अच्छा, देखिए बिल्कुल आगे सीएनजी की लाइन है और हम और भी ऑटो चालक हैं सीएनजी वाले, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि बढ़ते हुए सीएनजी के रेट को वो कैसे देखते हैं। सीएनजी का रेट बढ़ गया है 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ गया है। तो कैसे देख रहे हो आप इस बढ़ते हुए सीएनजी के दाम को? क्या भाई, किराया तो बढ़ ही नहीं रहा है, कई साल मुझे तो हो गए ऑटो चलाते हुए, किराया नहीं बढ़ रहा। किराया तो वही सेम ही रह रहा है। आप तो कहते हैं कि मनमाना किराया लेते हैं, ऐसा अरे कहीं जानकारी मिलती है। ये ऐप क्या मनमाना किराया दे देगा बड़े भाई। फिलहाल कितने किराया लेते हैं आप प्रति किलोमीटर के हिसाब से? वही 15 किलोमीटर मिल पाता है, 15 रुपये पर किलोमीटर मिल पाता है। हाँ। आप जो 2 रुपये का बढ़ा है उससे आपकी जेब पर असर पड़ा है या फिर अब जनता की जेब पर पड़ेगा? वो तो ड्राइवरों के ऊपर है, ड्राइवरों को असर पड़ेगा। बढ़ाओगे आप भी किराया? देखिए तमाम सीएनजी ऑटो चालक हैं और भी हैं। सीएनजी ऑटो चलाते हैं, कब से चलाते हैं आप? मेरे को हो गए 10 साल हो गए। अच्छा जी, अब जो 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा है रेट, उससे क्या किसकी जेब पर असर पड़ा है? आपकी पड़ा है या जो जनता बैठेगी उस पर पड़ा है? आप किराया बढ़ाएंगे? हमारे पे पड़ा है और जनता पे क्यों बढ़ेगा? जनता किराया देती नहीं है। अच्छा, वो तो वही देगी जो है, तो चलता आया है। उनको थोड़ा मतलब है गैस बढ़ गई है घट गई है। बिल्कुल आपकी जेब पर पड़ा है। गुलशन, जो खास तौर से प्रभाव है वो सब पर पड़ता नजर आ रहा है। आपका धन्यवाद, आपने हमें पेट्रोल जो सीएनजी पंप है उनसे तमाम लोगों से बातचीत करी है और ग्राउंड पे कैसे हालात हैं वो आपने बताया। फिलहाल धन्यवाद आपका। राजेश, आपके पास आते हुए आप भी लोगों से बात करिए जो सीएनजी पंप पर जिस वक्त जहां आपकी मौजूदगी है, लोग क्या कह रहे हैं। देखिए पेट्रोल डीजल के बाद अब जब सीएनजी के दाम बढ़े तो तमाम तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे होंगे। राजेश, की लोगों से हमने जब बातचीत की तो लोगों का कहना है कि हाँ, इस चीज का तो दाम आज से नहीं, हम परिपेश हो चुके हैं कि इस चीज का दाम बढ़ना था और तय था इस चीज का, क्योंकि जो हमारे देश से जो सप्लाई आ रही है वहां वो भी बाधित है और कहीं ना कहीं युद्ध का भी असर जो है पूरे देश पर पड़ रहा है और इसके साथ साथ कोई जो अन्य देश है उन पर भी इस महंगाई का असर पड़ रहा है। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह मेरे सहयोगी बता रहे थे कि क्योंकि पानीपत, सोनीपत इन जिलों में कम जो है सीएनजी के ऑटोज हैं या जो एनसीआर क्षेत्र है उनमें कम है और दिल्ली, गुड़गांव जैसे क्षेत्रों में, फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों में जो ऑटो है वो सीएनजी पर आधारित है। तो कहीं ना कहीं इस पर किराए पर भी असर पड़ेगा, लोगों की जेब जो है वो भी और भी ढीली होने वाली है। और साथ साथ जो अगर बात की जाए तो पानीपत एक औद्योगिक नगरी है, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से जो कि टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर जाते हैं, उनका भी किराया कहीं ना कहीं महंगा होगा, वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भी इसकी जो है महंगाई बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस पेट्रोल डीजल से पूरा जो है रोजमर्रा की जरूरतों पर भी असर पड़ने वाला है। जी जानती। ठीक है राजेश, आपका धन्यवाद जानकारी के लिए। पानीपत से आपने जानकारी दी है, ग्राउंड पर किस तरीके से हालात है वो बताए। तो महंगाई का ये एक और झटका है जो हमने आपको बताया। तो वह दिल्ली में यानी कि राजधानी में क्या इस वक्त रिएक्शन सामने आ रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद लोग क्या कह रहे हैं, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पिछले 3 दिनों में अगर सीएनजी के दामों की बात की जाए तो 3 रुपए सीएनजी जो है वो महंगी हो चुकी है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले बोर्ड पे, जहां पिछले 3 दिनों पहले 77 रुपए किलो जो है सीएनजी गैस मिलती थी, वही सीएनजी जो है अब 80 रुपए किलो हो गई है। यानी कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बार फिर से दाम बढ़ा दिए, सीएनजी के जो है वो दाम बढ़ा दिए गए हैं और सीएनजी 1 रुपया जो है वो महंगी हो चुकी है। हम लोग सब मौजूद हैं सीएनजी पंप पे, कुछ
कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। सर, 3 दिन में सीएनजी के 3 रुपए बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं सर, उससे कोई वो नहीं। महंगाई बढ़ रही है, दूसरी कंट्रियों के बेस के हिसाब से यहाँ पे कोई ज़्यादा रेट नहीं बढ़े और बिल्कुल ये रीजनेबल है। थोड़ी बहुत बढ़ी तो पेयर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत कोई लगता नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, परेशानी हो रही है। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि ठीक है, दूसरी कंट्रियों के मुताबिक अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दामों की बढ़ोतरी से किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। लाइनें लगी हुई हैं। कार चालक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीएनजी के दाम 3 दिन में तीसरी बार बढ़ गए हैं, 1 रुपया और बढ़ गया, 77 से 80 रुपए किलो हो गया। कितनी परेशानी है? परेशानी तो है मैडम, काफ़ी परेशानी है। और अभी तो और भी सुनने में आ रही है कि और ज़्यादा बढ़ाएंगे। लगता है आगे चल के मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हो ही रही हैं अभी भी, मतलब फिलहाल में अभी तो मुश्किल ही है, आगे चल के तो पता ही नहीं जाने क्या होगा। तो क्या कटौती के साथ सीएनजी भरवा रहे हैं या गाड़ी चलानी है तो इसलिए पूरी तरीके से भरवा रहे हैं? देखो, कटौती तो क्या ही करनी है फिर। अब ये तो 150 किलोमीटर गाड़ी चलती है, इसमें अभी क्या ही मतलब कटौती करवाएंगे सीएनजी में। और फिर एसी में कितनी चलती है? 150 रुपये एक ही बार में फुल करवाते, चाहे आप जितनी भी हो। देखिए, साफ तौर पे महंगाई बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जो सीएनजी भरवाने वाले लोग हैं, जो वाहन चालक हैं, वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार मीटर पढ़ने की कोशिश करते हैं और आप देख सकते हैं साफ तौर पे 80 रुपये जो है वो आप देख सकते हैं कि सीएनजी के डिस्प्ले बोर्ड में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि सीएनजी जो है वो महंगी हो गई है और उसको लेकर जो है दाम भी उसी दामों के, जो 1 रुपया बढ़ा है उन्हीं दामों पर जो है ये सीएनजी दी जा रही है। सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वालों के हाथ में है। परेशानी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो परेशानी तो होती है। क्या कटौती के साथ भरवा रहे हैं या पूरी भरवा रहे हैं? पूरी भरवाते हैं। देखिए, महंगाई हो गई है, लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। ऑटो चालक भी यहाँ मौजूद हैं। सीएनजी के दाम बढ़ गए, 3 दिन में 3 रुपए बढ़े, बड़ा झटका, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा झटका है, क्या गरीबों के ऊपर मार है ये सारा। क्या लगता है कौन है इन सब दामों की वजह बढ़ने की पीछे वजह? अब यही है भाई, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल सरकार, यही सब आते हैं हर महीने। समाधान क्या देखते हैं? समाधान क्या, थोड़ा घट जाता तो अच्छा होता। इलेक्शन पार होने के बाद दोबारा फिर बढ़ गया है। यही पहले भी होता है, आज भी यही होता जा रहा है। तो लगता है कि केवल इलेक्शन जुमला होता है हर बार। अब तो ये सब हमसे ज्यादा आप लोग जानते हो। हम क्या बोलें भैया, सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, क्या ग्राहकों की संख्या कम हो रही है, उतने ही आ रहे हैं? देखिए, बोलते हुए लोग जो है कम नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसके बाद जो है लोग बेहद ही ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कहीं ना कहीं इन बढ़ते दामों के साथ जो है सीएनजी भरवानी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखा जाए तो काम पर जाना भी जरूरी है और जो टैक्सी चालक हैं उनके लिए सीएनजी भरवाना ही बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जहाँ कुछ लोगों का ये कहना है कि और देशों के मुताबिक और राज्यों के मुताबिक जो है सीएनजी के दाम यहाँ पर कम है, फिलहाल 80 रुपये हैं तो वो बियर कर सकते हैं। लेकिन जो अगर बात की जाए कार चालक वाहनों की, कैब, ऑटो ड्राइवर्स की, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव जब आते हैं तब दाम कम कर दिए जाते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो दाम बढ़ा दिए जाते हैं। और अगर यही दाम कम होते तो शायद दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक राहत होती। अब देखना ये होगा इन बढ़ते दामों के साथ दिल्ली वालों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली।